अ, चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर की कुछ वर्ब। देखिए, डेली अपन एक सेशन रखेंगे जहाँ पर न्यूज़पेपर पर क्या हो रहा है, जैसे खबरें क्या हो रही हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग वो इंग्लिश सीखते रहते हैं, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, पर असली इंग्लिश क्या होती है जो बोलचाल में यूज़ होती है कि देश में हो क्या रहा है। तो अभी कोशिश करेंगे कि मोटे मोटे तौर पर सीख पाए अपन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पर स्टैम्पीड। स्टैम्पीड बोल देते हैं इसको। अब स्टैम्पीड क्या वो कहाँ हुई, आपको पता है स्टैम्पीड कहाँ हुई? अब एक गुरुजी थे कोई, उनके पंडाल में भगदड़ मच गई थी। स्टैम्पीड को क्या बोलते हैं? भगदड़ मचना। क्या बोलते हैं? भगदड़ मचना। और अल्लू अर्जुन जो पुष्पा 2 झुकेगा नहीं है ना, उसमें जब वो एक टॉकीज में, थिएटर में बिना बताए अनअनाउंस्ड चले गए थे, तो उसमें स्टैम्पीड मच गई। स्टैम्पीड यानी भगदड़ मच गई, और उसमें एक महिला की मौत हो गई, और बताया जा रहा है कि उसका जो लड़का था महिला का, वो भी वेंटिलेटर पर था। तो वहाँ पर उसमें एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें आएंगे वर्ड। तो स्टैम्पीड याद कर लीजिए। स्टैम्प आप जानते हैं जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में स्टैम्प लगते हैं, और ईद से याद कर लीजिए। स्टैम्पीड यानी हो गई भगदड़, याद हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद भी करा दूं, तो आप बोल पाएंगे ना कि अल्लू अर्जुन का वो केस था ना स्टैम्पीड वाला, उसमें अरेस्ट हो गया है। अभी इंग्लिश सीखिए। अभी आप क्या सीखेंगे? इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश का सीखिए, इंग्लिश, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा ब्रॉड होता है। अब क्या हुआ कि एक नेता है, पता नहीं कौन सी पार्टी के, उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन को मैंने कहते सुना कि वो कह रहे थे कि स्टैम्पीड हो गई है तो बहुत बढ़िया है, अब तो पिक्चर मस्ट बी बिग हिट। अब तो जो पिक्चर है बड़ी हिट हो जाएगी क्योंकि भगदड़ है, और शुभ है, भगदड़ हो गई, तो ऐसा कुछ उनका कहना था। तो उस पर अल्लू अर्जुन ने कहा कि ये मेरा चरित्र हनन हो रहा है, मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, उसे बोलते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। देखिए, असैसिनेशन का एक मतलब ये भी होता है किसी प्रख्यात या बड़ी पर्सनैलिटी का मर्डर हो जाए, जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, असैसिनेशन हुआ था। और इसको याद कराने के लिए आपने देखा होगा, रील भी डली हुई है काफ़ी, कि एक गधा एस, उसके ऊपर एक और गधा एस, उसके ऊपर मैं आई, और उसके ऊपर नेशन यानी राष्ट्र। तो असैसिनेशन, एक कोई गुरु आते हैं, उन्होंने रील बनाई थी, उन्होंने याद करवाया था कि असैसिनेशन ऐसा होता है। तो असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल करना किसी बड़ी पर्सनैलिटी का। अब अगर आप किसी का चरित्र हनन करेंगे तो वो भी एक तरह का सिंबॉलिक हो गया कि आपने हमारा चरित्र हनन कर दिया, इतना हमारे ऊपर लांछन लगाया कि हमारा जो मैंने रेपुटेशन बनाई थी अपनी, वो खत्म हो गई। तो क्या बोलेंगे? कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा, और इसको उन्होंने ये भी बोला कि तुमने हमारी जो इमेज है ना, इमेज यानी जो लोगों के बीच में राय बनती है, इमेज, उसको तुमने तोड़ फोड़ कर दी है। सैबोटाज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। तोड़ फोड़ करना मतलब आप भीड़ वगैरह गुस्सा हो जाती है ना किसी के यहाँ, जैसे कि जब वर्ल्ड कप हार गए थे तो मान लो, या कोई मैच हार जाए तो तोड़ फोड़ हो जाती है, या किसी के घर में या टपरी अपनी में तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसे बोलते हैं सैबोटाज। तो अल्लू अर्जुन ने आज कहा कि हमारी जो इमेज है, जो हमारी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। और आपको बताऊं, सैबोटाज का एक मतलब ये भी होता है कि लिटरली तोड़ फोड़ कर देना। मान लीजिए कोई आए और इसको तोड़ फोड़ कर दे तो सैबोटाज करके जाएगा। बट अभी जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था, जब मैंने पीपीटी बना ली थी, तो मुझे भी खबर मिली कि वास्तव में कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्होंने तोड़फोड़ घर में कर दी है। अब देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा न्यूज, ठीक है। तो वहां भी सैबोटाज आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारी इमेज सैबोटाज कर दी, पर अभी पता लग रहा है कि घर में भी सैबोटाज कर दिया। याद करने का तरीका बता देता हूं। चाचा चौधरी का कौन सा था वो लंबा वाला? सैबोटाज। साबू, साबू, साबू बड़ा तेज है पढ़ने में, साबू बड़ा तेज है, सैबोटाज, सैबोटाज यानी बहुत ही ज्यादा पढ़ने में अच्छा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जब ये काले हार्ट आएंगे तो ये न्यूज़पेपर होगा, रेड हार्ट आएंगे तो वर्ब होगी, अपन बांट लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये क्या लिखा है? परमिशन डिनाई। ऐसा कहा गया कि जो अल्लू अर्जुन थे वो अनअनाउंस्ड, बिना बताए पहुंच गए थे थिएटर में, उन्होंने परमिशन मांगी थी जो मना कर दी गई थी। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। डिनाई का मतलब क्या होता है? मना कर देना। परमिशन जो थी, अनुमति मांगी थी कि क्या हम आ सकते हैं, तो परमिशन को उनको क्या कर दिया गया? डिनाई। डिनाई याद करने का तरीका क्या है? परमिशन देनी तो थी पर मना कर दी। दे नहीं, देनी, डिनाई। डिनाई आप तब भी कर सकते हो जब आपने कोई कुछ किया, मतलब किसी ने कहा क्यों ये जो फ्रिज है इसमें से चॉकलेट तुमने खाई, तो आप अपने ऊपर जो ब्लेम लगाए वो आप मना कर दो, डिनाई कर दो, मैं ये मैंने नहीं किया। तो डिनाई का मतलब मुकर जाना भी होता है।
ठीक है। तो परमिशन जो उन्होंने मांगी उसको डिनाई कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी खबर, ये खबर हो गई अल्लू अर्जुन की, आगे भी आएगी। अब दूसरी खबर आई है वरुण धवन की। वरुण धवन ने अभी हाल ही में खुलासा किया है कि एक बहुत बड़े परिवार की, नाम नहीं बताया, बहुत बड़े परिवार की औरत थी शादीशुदा, वो उनके पीछे पड़ गई थी। स्टॉक का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टॉक, इसमें एल साइलेंट रहता है। स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना। फॉलो यानी पीछा करना, बट ऐसे पीछा करना कि सामने वाला घबरा जाए। जैसे मान लो कोई लड़की जा रही है, उसके पीछे कोई लड़का आ रहा है पीछे पीछे, तो वो लड़की डर गई बेचारी। स्टॉक, आपने अगर फैन मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, उसमें जो फैन था वो स्टॉक कर रहा था। आप किसी को सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर सकते हो कि कोई क्या कर रहा है, इतना बुरी तरह उसका पीछे लग जाना कि वो परेशान हो जाए, उसे बोलते हैं स्टॉकिंग करना। स्टॉक, STALK, एल साइलेंट रहता है, स्टॉक कर रहा था। तो बता रहे हैं वरुण धवन कि वो बड़ा मेरे को स्टॉक करती थी, एक बार मेरे घर में तोड़ के घुस आई थी। ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़ के अंदर घुस जाना। जैसे कोई चोर आ जाए आपका घर में, अंदर घुस जाए, तो ब्रेक इनटू हाउस कर देगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इनटू हाउस का मतलब होता है कि घुस जाना बिना परमिशन के। चोर वगैरह क्या करते हैं, बिना परमिशन लेके आते हैं, ब्रेक इनटू हाउस, ठीक है। तो ब्रेक इनटू का मतलब हो गया कि आप बिना बताए चोरों की तरह घुस जाना। और जब स्टॉक कर ही रही थी तो वो कह रहे काफी बड़े घराने की थी, और उन्होंने सोचा था कि मैं इतना पैसे वाली हूं तो ये तो मानी जाएंगे और मैं इनसे शादी कर लूंगी, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड थी, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, ये देखिए, मंगेतर और मंगेतरनी को क्या बोलते हैं? फियोंसे और फियोंसी। काफी लोगों को नहीं पता होगा, ये लड़का मंगेतर है, लड़का मंगता नहीं, मंगेतर, सॉरी मंगेतर, और ये लड़की मंगेतर। मंगेतर लड़की है, ये लड़की में एक ई ज्यादा है, ध्यान रखना, एक ई ज्यादा है। फियोंसी, फियोंसे, फियोंसी, फोड़ा फुंसी बोलते हैं गांव में, फोड़ा फुंसी हो गए इन दोनों आपस में। अब ये इनकी क्या रिश्ते की बात चल रही है, आपस में फोड़ा फुंसी हो गए। तो ये क्या है? फियोंसे, फियोंसे, ये है फियोंसी, फियोंसी। तो लड़की बोलेगी कि वो मेरे फियोंसे हैं, फियोंसी हैं। लड़का बोलेगा फियोंसी है, लड़की बोलेगी फियोंसे है। यूज कर लो कि फियोंसे, मंगेतर, ठीक है। लड़की ये वाली डबल ई वाली लड़की है और सिंगल ई वाला लड़का है। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला टाई द नॉट? अभी किसी की शादी हुई है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अमेजन वाले नहीं, जेफ बेजोस, अमेजन वाले जेफ बेजोस हैं, जो मतलब तलाक के लिए विख्यात हैं। वो अपनी जो एक जो फ्रेंड है उनकी मंगेतर थी, मतलब सगाई वगैरह करी थी, तो उनसे शादी करने जा रहे हैं। शादी करने को बोलते हैं टाई द नॉट, टाई द नॉट। देखिए मैरी तो पढ़ा ही होगा आपने, मैरी यानी शादी करना होता है, मैरी यानी शादी करना होता है। पर एक वर्ड और याद कर लीजिए, टाई द नॉट। अपने यहाँ फेरों के वक्त जो गांठ बांधते हैं ना, वहां से आया है ये टाई द नॉट, यानी गांठ बांधना, शादी करना। जैसे आप बोलोगे कि ही विल टाई द नॉट विद हर, वो शादी करेगा उससे। दे विल टाई द नॉट, वे दोनों शादी करेंगे। तो जेफ बेजोस एंड हिज फियोंसी विल टाई द नॉट, ठीक है, याद कर लेंगे। टाई द नॉट, टाई यानी बांधना होता है, राखी बांधते हैं ना, टाई द राखी। कोई भी चीज टाई करो उसे, जैसे ये है ना, ये देखो, ये मान लो धागा है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? टाई कर रहे हैं। ये देखो टाई है, और ये गांठ भी ऐसे बांधते हैं ना, टाई। ये निकल आया, पता नहीं क्या था ये, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तीसरी खबर जो मिल रही है कि जो विराट कोहली है, ऐसा कहा जा रहा है विराट कोहली रीलोकेट का मतलब होता है अपनी जगह चेंज करना। लंदन में जा रही है, एल बड़ा होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो रीलोकेट टू लंदन। इससे पहले रॉबिन उथप्पा और भी गए हैं जो लंदन में बस गए हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, उनके जो कोच है, उन्होंने ऐसा इशारा किया है, हिंट किया है कि वे दोनों संन्यास के बाद, मतलब विराट कोहली संन्यास लेने के बाद लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आना जाना सेफ रहता है। अब भारत में कहीं निकल जाएंगे तो भिड़ी मार डालेगी कि आओ ऑटोग्राफ दो, प्लेन ग्राफ दो, फलाना ग्राफ दो। जब लंदन में इतना ज़्यादा वो नहीं करते, वो जा रहे हैं बोले जाओ, क्योंकि बाहरी देशों में ना फुटबॉल ज़्यादा वो होती है, ठीक है। चलिए अगली खबर आ गई है। क्या हुआ कि एक पुलिस वाले की खबर आ रही है, पता नहीं कहाँ की है, बाहर की है। वो अपने भाई के साथ रहता था, उसका भाई से झगड़ा हो गया, तो उसने भाई को कमरे में बंद कर दिया और वो शराब पी हुआ था पुलिस वाला, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए कोई भी एक पत्रकारिता में एक उसूल होता है कि कोई भी खबर बोलो तो अलेजेडली बोलो, कथित रूप से, क्योंकि आप श्योर नहीं होते ना। तो देखिए क्या हुआ, ये ग्रिल थी मतलब लोहे की, ये देख रहे हैं आपने, देखा कई घरों के बाहर ऐसी गेट के आसपास एक ग्रिल लगी रहती है, और वो ये दूसरी मंजिल पे था। तो वो क्या हुआ कि वो कुछ शराब के नशे में था, अपने भाई से लड़ाई हो गई,
तो भाई को बंद कर दिया और कुछ वो घर में कुछ ढूंढने उड़ने लग गया होगा, पता नहीं होता खबर क्या है। तो ऊपर से दूसरी मंजिल से वो गिरा नीचे और ये जो ग्रिल थी वो घुस गई 30 सेंटीमीटर। कितना होता सोचो आप, है ना। तो पेनिट्रेट का मतलब होता है छेदना, पेनिट्रेट करना, ठीक है। तो ऐसे पेनिट्रेट हो गई इसके अंदर और उसकी मौत हो गई, तो पास अवे हो गया। पास अवे का मतलब होता है दोस्तों मर जाना। बट यहां पर अगर ऐसा बोले ना कि पास आउट, तो ये बेहोश होना होता है। ये क्या होता है? बेहोश होना, बेहोश होना। दिख रहा है? हाँ, तो पास आउट यानी बेहोश हो जाना, पास अवे यानी मर जाना, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो जब कोई मर जाता है तो अपने पीछे जो लोगों को छोड़ गया उसे बोलते हैं सर्वाइव वाइफ। मान लो कोई मरा और अपने पीछे वाइफ को और बच्चों को छोड़ गया, तो आप क्या बोलोगे? ही इज सर्वाइव्ड बाय, अब मान लो उसकी पत्नी थी तो हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ऐसे बोल सकते हैं। सर्वाइव बाय का मतलब होता है अपने पीछे छोड़ जाना, मरने के बाद। तो ही इज सर्वाइव्ड बाय, ठीक है। अच्छा, वो कुछ घर में कुछ देख रहा था। रैंसैक का मतलब जानते हैं? कुछ छानबीन करना, कहाँ है, किधर क्या है। जैसे आप मान लो आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आप पूरा घर तहस नहस नहीं कर देते, आपको ड्रेस नहीं मिल रही तो आप रैंसैक कर देते हो। पर रैंसैक का एक मतलब होता है कुछ ढूंढने के इरादे से देखना कहाँ गया, कोई चीज ऐसे तितर बितर कर देना, उसे रैंसैक बोलते हैं, ठीक है। तो वो कर रहा था रैंसैक और वो ग्रिल के ऊपर गिरा और पेनिट्रेट हो गया और मर गया, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही संभल। संभल में आपको पता होगा कि जो अभी एक याचिका दायर हुई थी तो हिंदू कुएं वगैरह मिल रहे हैं ना, तो खुदाई जब चलती है उसे बोलते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई होना, एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई होना, ठीक है। केव यानी गुफा होती है, आपको याद होगा। तो एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई चल रही है। अच्छा, खुदाई क्यों चल रही है? क्योंकि अतिक्रमण हो जाता है, उसको खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। मान लीजिए कोई अपने घर के बाहर कुछ लगा लेता, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम में दुकानें सड़क तक आ जाती, तो अतिक्रमण होता है कि अवैध रूप से घेराव करना। तो एंटी, उसे अतिक्रमण को इंक्रोचमेंट बोलते हैं, इंक्रोचमेंट। और एंटी यानी विरुद्ध। ड्राइव यानी क्या होता है? अभियान। ड्राइव यानी होता है अभियान। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसमें क्या होता है दुकान वालों को उठा ले जाते हैं, कभी कुछ उठा ले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अतिक्रमण को रोकने वाला, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। कॉकरोच से आज कर लेना, जो भी याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये जीएसटी वाला काफी लोगों को, मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा, बट काफी लोगों को जीएसटी का मतलब नहीं पता होता। उसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब सामान होता है, ठीक है। गुड यानी क्या होता है? गुड यानी क्या होता है? अच्छा। गुड यानी क्या होता है? अच्छा। तो फिर गुड्स यानी क्या होता है? गुड्स यानी होता है सामान। जैसे मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी, उसे क्या बोलते हैं? गुड्स ट्रेन। आपने ट्रकों के ऊपर भी लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर। मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन, फ्रेट ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ गए होंगे जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, छोटा मोटा किस्सा जो काफी दिलचस्प हो, एनेक्डोट बोलते हैं उसे। फिगर ऑफ स्पीच में आता है शायद। एनेक्डोट का मतलब होता है एक छोटा सा किस्सा जो बड़ा रोचक हो। तो अभी एक किस्सा सुनाया था किसी ने, गदर के डायरेक्टर जो है, क्या नाम है उनका, क्या नाम पता नहीं, उन्होंने सुनाया कि धर्मेंद्र से मिले थे अभी वो, मतलब वो कहते हैं कि धर्मेंद्र जो कहते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं ना जो बड़े सीधे हैं बेचारे। अगले उसमें चलते हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि हमारे जो बेटे हैं बड़े इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इनोसेंट के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है मासूम, एक होता है निर्दोष। जैसे किसी ने क्राइम नहीं किया ना तो क्या हो? इनोसेंट है। और दूसरा मतलब होता है इनोसेंट का बड़े सीधे साधे हैं, भोले हैं। याद करने का तरीका, जो इनो खाए और सेंट लगाए, इनो खाए और सेंट लगाए वो इनोसेंट, ठीक है। बड़े भोले हैं, बड़े मासूम हैं, उनका किसी हीरोइन से अफेयर ही नहीं हुआ, वो ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, पीछे वो सुन रहे थे धर्मेंद्र, और वो धर्मेंद्र के बेटे कौन है? बॉबी और वो सनी, वो भाग गए वहां से, ठीक है। ये खबर उन्होंने बताई। तीसरा आपने सुना होगा कि बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरी ना, जब बिल्डिंग ढह जाती है, बिल्डिंग ढह जाती है तो उसे कोलैप्स बोलते हैं। कोलैप्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि ऐसे कोई चीज खड़ी है और अचानक से गिर जाना। जैसे आदमी भी कोलैप्स हो जाता है ना, मर जाता है, जैसे हार्ट अटैक आता है ना तो एकदम से वो ढह जाता है। ताश के पत्ते भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। इसके लिए एक वर्ड और आता है केव इन, केव इन, ये भी आता है, फ्रेजल वर्ब है, केव इन। तो बिल्डिंग क्या हो गई? गिर गई तो कोलैप्स हो गई। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि नाव डूब गई थी समुद्र में, फेरी बोल देते हैं उसे, एक्चुअली बोट भी होती है फेरी, ठीक है। फेरी जो थी वो कैप साइज हो गई, कैप का साइज बड़ा था इसलिए नीचे गिर गई।
तो जब बोट डूब जाए तो उसे कैप्साइज बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है सिंक, आपने सुना होगा, सिंक, जैसे टाइटैनिक जो था वो सिंक हुआ था, टाइटैनिक डूब गया, तो कैप्साइज याद रखेंगे, नौका वगैरह पलट जाए या डूब जाए तो उसे बोलते हैं कैप्साइज। अगला देखिए, ये होती है कहानी, स्टोरी, और ये होती है बिल्डिंग। कहते हैं ना 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, ये स्टोरी यानी मंजिल है, मंजिल, और ये क्या है, कहानी है, स्टोरी, ये क्या है, कहानी। तो याद रखना, अंतर ही हो जाता है इसमें। अच्छा, अगला खबर आ रहा है कि एक हनी सिंह ने कहा है कि, ऐसा खबर आई थी, हनी सिंह ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोगों ने कहा था हनी सिंह को शाहरुख ने थप्पड़ मार दिया था लुंगी डांस के टाइम में, और उनसे उनको टांके आ गए थे। स्टिच का मतलब क्या था, टांके आना, स्टिचेस। तो अभी हाँ, हनी सिंह ने बोला है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं मारा था, वो तो मेरा कॉफी मग लग गया था इसलिए ऐसा कुछ हो गया था। तो स्लैप यानी झापड़ मारना, स्लैप यानी झापड़ मारना, और स्टिच यानी क्या होता है, टांके आना, ठीक है। अगली खबर है कि जो अश्विन है, अन्ना अश्विन, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एब्रप्टली, ही डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट। एब्रप्टली मतलब अचानक से, ठीक है। तो उसको रिटायरमेंट को एक और वर्ड बोल सकते हैं, कॉल इट क्विट्स, ही कॉल्ड इट क्विट्स। कैसे बनाएंगे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ही कॉल्ड इट क्विट्स, ठीक है। एक और वर्ड आता है, मैं आगे बताता हूं। अगली लास्ट स्लाइड है ये, हैंग अप द बूट्स, हैंग अप द बूट, ही हंग अप द बूट्स। हैंग अप द बूट्स का मतलब भी होता है रिटायरमेंट लेना, ठीक है। ये याद कर लेना, रिटायरमेंट के लिए कौन कौन से वर्ड आ गए, एक कौन सा आया था, ये कॉल इट क्विट्स, कॉल इट अ डे भी बोलते हैं इसको, और हैंग अप द बूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जूते टांग लेना, फुटबॉल की में ज्यादा यूज होता है ये। अच्छा, अभी एक खबर आई है कि शायद गुजरात की बात है, कहाँ बात है, एक बहुत बड़ा कंटेनर जा रहा था उस, और बगल से कार गुजर रही थी, उसमें 6 लोग थे। तो वो कंटेनर का ड्राइवर क्या कह रहा है, मैंने बचाने गया पर वो जो इतना कंटेनर भारी था ना, वो कार के ऊपर गिर पड़ा। मान लीजिए यहाँ पर कार आ रही थी, ये कार आ रही थी, इसमें 6 लोग थे, और इधर से कंटेनर आ रहा था, कंटेनर पलट गया इसके ऊपर और कार पूरी क्रश हो गई, क्रश यानी कुचल गई, इसमें 6 लोग मर गए। तो टॉपल का मतलब होता है उलट जाना, टॉपल का मतलब होता है उलट जाना, टॉपल हो गए। गवर्नमेंट क्या होती है, टॉपल हो जाती है, जब मेजोरिटी नहीं मिलती तो गवर्नमेंट क्या होती है, टॉपल हो जाती है। तो एक कंटेनर आ रहा था, बहुत बड़ा भारी होता है ना कंटेनर, पुष्पा 2 में आपने देखा होगा, बहुत कंटेनर में लगा रहता है, वो कंटेनर गाड़ी में था और पलट गया उसके ऊपर, तो उसमें 6 लोग मर गए, एक ही फैमिली के थे, 6 लोग मर गए। चलिए अगली खबर आ रही है, ये आपको बताना है कि नेपाल की एक बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी थी, जिसमें पति पत्नी थे, बहुत, उनका नाम मैं भूल गया। तो उसके जो हस्बैंड थे वो कैंसर से जूझ रहे थे, और उसने काफ़ी मदद करी और काफ़ी अंत समय तक वो जूझ रही थी उससे, क्योंकि उसके बाल काटे तो उसने भी अपने कटवा लिए। तो अभी उसकी मौत हो गई है, जो उसके हस्बैंड थे, तो उस समय जो अंतिम जो उनकी जो थी अंत्येष्टि हो रही थी, तो वो उनकी आवाज़ थी, कांप रही थी। ट्रेम्बल यानी होता है कांपना, और ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना। ब्रेक डाउन के 2 मतलब है, एक तो गाड़ी वाड़ी खराब हो जाए तो ब्रेक डाउन लगा दीजिए, कार खराब हो गई, कार ब्रेक डाउन, बाइक खराब हो गई, या फिर आंसू आपके बह जाए, एकदम से रोने लग जाए, तो आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, ऐसे, ठीक है, ट्रेम्बल करना बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोक्यूशन, ये इसका मतलब करंट लग गया, करंट लगना। अब एक बच्चे को करंट लग गया, तो आप सोचिए 5वीं क्लास का बच्चा, तो उसको इतना दिमाग था, उसने लकड़ी उठाई, उससे मारा 2-3 बार और अपने बच्चे की जान बचा ली, ठीक है। जब भी करंट लग जाए ना तो लकड़ी से मतलब करिएगा, वो आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है करंट लगना, है ना, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन लग गया, शॉक लग गया। अभी एक वीडियो, ये तो खबर नहीं वीडियो था, उसमें 2 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल खींच रही थी। बाल खींचने को क्या बोलते हैं, पुल हेयर, और झापड़ मार रही थी, झापड़ मारने को बोलते हैं स्लैप। अच्छा, आखिरी वर्ड ये है ब्रॉल। क्या है, ब्रॉल, ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर अगर किसी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो उसे ब्रॉल बोलते हैं। फाइट मत बोलना, ब्रॉल। जो पब्लिक प्लेस में होती है, सब लोग भीड़ लग जाती है ना, भीड़म भाड़, उसे बोलते हैं ब्रॉल, ठीक है। मेरे ख्याल से आज का वीडियो खत्म करते, लंबा हो गया है। ऐसे में कोशिश करूंगा कि रोज आपको न्यूज़पेपर की खबरें मिले, और ये काला हार्ट जो आप देखेंगे ये न्यूज़पेपर के लिए होगा, रेड हार्ट अभी आगे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वर्ब के लिए होगा। तो एक डिसाइड कर देंगे ताकि आप देख पाए कि काला हार्ट है, इसका मतलब न्यूज़पेपर की कुछ खबरें आ रही हैं, और डेली खबर जो आती है ना उनसे आप सीख पाओगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।